नमस्कार। आज हम परशुराम लक्ष्मण संवाद महाकाव्यांश के उत्तरार्ध का अध्ययन शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में परशुराम लक्ष्मण संवाद महाकाव्यांश के पूर्वार्ध का अध्ययन हमने पूरा किया। पूर्वार्ध में जब हमने देखा कि शिवधनुष के टूटने से परशुराम जी का क्रोध और लक्ष्मण जी का क्रोध, ये दोनों के क्रोध का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस महाकाव्यांश में प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में हमने अभ्यास अगले वीडियो में पूरा किया। आज हम इस महाकाव्यांश के उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनी पुनी मोही देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहारू। इहाँ कुंभड़ बतियां को नाही, जे तरजनी देखी मारी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत तहु पा परी तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहियु, समहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण के सामने ये कहा था कि देखो ये मेरा फरसा, देखो ये मेरी कुल्हाड़ी, गर्भ के अंदर रहने वाले बच्चों को भी नष्ट कर देती है। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से ये कहा कि हे मुनिवर, आप बार बार मुझे अपना फरसा मत दिखाइए। आप ऐसे महायोद्धा है, उसी तरह से बात कर रहे हो जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दिया जाए। ऐसी बात आप बार बार अपने मुंह से मेरे सामने मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई कच्चा फल नहीं हूं कि उंगली उंगली दिखाते मर जाऊं। ऐसा मैं कच्चा फल नहीं हूं। और बार बार आप अपना फरसा और कुल्हाड़ी मुझे दिखाए जा रहे हो। आप धनुषधारी है और आपके हाथ में फरसा देखकर मैंने कुछ अभिमान में आकर कह दिया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप जनेऊधारी ब्राह्मण हो, आप यज्ञोपवीत हो और आप जनेऊधारी ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण के साथ या भगवान के भक्त के साथ या गाय पर शस्त्र चलाना प्रतिबंध है, वर्जित है। इसीलिए आपके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर युद्ध किया और अगर आपकी हत्या हो गई मेरे हाथ, तो हमारे कुल में लांछन लग जाएगा। और अगर मैं आपसे हार गया तो हमारे कुल को अपयश, अपकीर्ति सहनी पड़ेगी। इसीलिए हे मुनिवर, मैं आप चाहे मुझे मारो, फिर भी मैं आपके पैरों को छूना चाहता हूं, क्योंकि आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। इसलिए ब्राह्मण के साथ मैं युद्ध
नहीं कर सकता, और अगर मेरे से कुछ गलत हुआ है तो आप क्षमा कर दीजिए। जब लक्ष्मण के मुंह से परशुराम जी ने जब ये बात सुनी तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और गंभीर आवाज में इन्होंने, परशुराम जी ने बोला और कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होइए छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हरखहु जो सहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। लक्ष्मण जी के मुंह से जब ये बात निकली कि भाई अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए मुनिवर, तो यहाँ क्षमा करने की बात तो एक और रही, लेकिन परशुराम जी का तो क्रोध और भी बढ़ गया और क्रोध के साथ परशुराम जी ने कौशिक यानी कि विश्वामित्र से ये कहा कि हे विश्वामित्र, इस कुटिल बालक को मेरी नजरों से दूर करो। अगर मेरी नजरों से ये बालक दूर नहीं हुआ तो मेरे क्रोध का शिकार हो जाएगा, मेरे क्रोध का ये शिकार हो जाएगा, क्योंकि ये बालक राजा के लिए कलंक है, निपट है, निरंकुश है, अबूझ है, असंकु है। इसलिए इस बालक को मेरी नजरों से दूर करो। अगर दूर नहीं किया तो ये मेरे क्रोध का शिकार हो जाएगा, फिर आप मुझे इसका दोष मत देना। इसलिए हे विश्वामित्र, इस निरंकुश बालक को मेरी नजरों से दूर करो, क्योंकि ये बालक राजा के लिए कलंक है। परशुराम जी की ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को उसी की शैली में उत्तर दिया और कहा कि लखन कयो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषु तब पुनि कसु कहू, जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहु, वीर व्रती तुम दीर अशोभा, गारी देत न पाहु शोभा, शूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। जब परशुराम जी ने विश्वामित्र से ये कहा कि निरंकुश अबुद्ध बालक को मेरी नजरों से दूर करो, अन्यथा ये मेरे काल का शिकार हो जाएगा, तब लक्ष्मण परशुराम जी से ये कहते हैं कि आप बार बार अपनी ही करनी की प्रशंसा करते हैं, बार बार आप मुझे अपना ही फरसा दिखाते जा रहे हो। अगर आप जनोदारी है, आप यज्ञोपवीत है, आप ब्राह्मण है, इसीलिए मैं आपके क्रोध को सहता जा रहा हूं, आपके क्रोध को मैं सहता जा रहा हूं, क्योंकि आपको न तो धनुष धारण करने की आवश्यकता है, न आपको कुल्हाड़ी धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके के जो क्रोधिक बोल जो है वही बोल काफी है मेरे लिए। इसीलिए आपका ये क्रोध कब से मैं सहा जा रहा हूं। और शूरवीर का काम है मैदान में युद्ध लड़ना। वो अपने ही मुख से अगर अपनी ही प्रशंसा बार बार करता है तो वो शूरवीर नहीं है, कायर कहलाता है। इसीलिए आप बार बार अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा मत कीजिए। अगर युद्ध ही करना है तो उठाइए शस्त्र, मैं युद्ध करने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि शूरवीर का काम है युद्ध में युद्ध लड़ना। जब ऐसा उत्तर
जब लक्ष्मण परशुराम जी को देते हैं तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और लक्ष्मण और परशुराम दोनों एक दूसरे के आमने सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति को देखते ही राम, विश्वामित्र और राजा जनक तीनों लक्ष्मण और परशुराम के बीच आ जाते हैं और परशुराम जी को शांत करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार परशुराम जी का क्रोध शांत होता है और लक्ष्मण जी का क्रोध भी शांत होता है और दोनों के बीच इस प्रकार सुलह हो जाती है। तो ये रामचरितमानस के प्रथम कांड बालकांड से लिया गया ये एक अंश था और इसी अंश को हम यहाँ पूरी करते हैं। और इस कविता के जो शब्दार्थ है, स्वाध्याय के जो प्रश्न है, वो आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख देना। अस्तु।